अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 41 स्टार्ट करना है। जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वैरायटी ऑफ लाइफ, उसमें हमारे पास सेकंड टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बाइनोमियल, बाई से मुराद है दो, ठीक है। नोमियल नेम्स, नोमेनक्लेचर आपके पास होगा सिस्टम ऑफ नेमिंग। ठीक है, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये साइंटिफिक नेम्स स्पीशीज को देना स्टार्ट किया, तो उनका नाम था कार्लस लिनियस। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डिफाइन देखते हैं कि लिनियस सिस्टम ऑफ गिविंग ईच स्पीशीज अ साइंटिफिक नेम इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कि लिनियस का वाला सिस्टम जिसके मुताबिक हर स्पीशीज को एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है, उसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम देते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। वो पूछता है कि व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले इसको डिवाइस किया, प्रपोज किया एक साइंटिस्ट थे कार्लस लिनियस, उन्होंने डिवाइस किया, तो उनके नाम से ही फिर लिनियस का सिस्टम इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसके दो नाम होते हैं, जैसे हमने देखा बाइनोमियल के जो इसका नाम है, इसके दो पार्ट्स होंगे आपके पास। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपके पास होगा जीनस। ठीक है, इसको हम जेनरिक नाम भी देते हैं और इसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और सेकंड जो इसका पार्ट होगा वो होगा स्पीशीज। ठीक है, उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आ जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है। सेकंड आपके पास आ गया कि इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज जीनस जो जेनरिक नेम है, और दूसरा स्पीशीज नेम है। ठीक है, जेनरिक नेम को आप कैपिटल लेटर में लिखें और जो स्पीशीज नेम है उसको आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, और बाइनोमियल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा सिस्टम है जिसमें उसके नाम के दो पार्ट्स होंगे, और सबसे पहले इसको प्रपोज किया लिनियस ने। ठीक है, अब देखिए हमें इस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, व्हाई वी नीड सच अ सिस्टम, हमें इस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी है। तो उसके लिए हमें बताता है, आपकी बुक में उसने काफी सारी एग्जांपल्स कोट की हुई हैं। जैसे हमें बताता है कि कुछ स्पीशीज का एक ही स्पीशीज के बेशुमार नाम थे। जैसे हमें बताता है कि आप देखें ओनियन, इंग्लिश का वर्ड है, उसे हम प्याज कहते हैं। ठीक है, अपनी जबान में उसे हम प्याज कहते हैं। कुछ पाकिस्तान के रीजन हैं जहाँ पे उसे गंडा भी बोला जाता है। जैसे आपकी बुक में उसने एक और जिक्र किया वसल और बसल। ये सराइकी में प्याज को वसल कहा जाता है और अरबिक में उसे कहा जाता है बसल। अब देखें प्याज के एक ही स्पीशीज है ओनियन, लेकिन उसके नाम कितने सारे हो गए। अब जब देखें साइंटिस्ट एक ही रीजन में कोई उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब एक रीजन से दूसरे में मूव करेगा तो अगर उसे प्याज चाहिए तो उससे क्या मांगेंगे, क्योंकि इस रीजन में उसका नाम डिफरेंट है, आगे वाले रीजन में जाएगा वहां पे भी उसका काम डिफरेंट होगा। दैट्स व्हाई लिनियस ने क्या किया कि ऐसा सिस्टम मुतारफ कराने की कोशिश की जिसके मुताबिक एक स्पीशीज का ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नाम हो। ठीक है, तो जैसे इंसान है तो इंसान का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है, तो जब भी होमो सेपियंस का जिक्र होगा तो हमें पता है कि ये साइंटिफिक नेम है इंसान का। अब उसके बाद एक और एग्जांपल कोट करता है वो कि कुछ स्पीशीज, काफी सारी स्पीशीज हैं, उनका एक ही नाम है। जैसे हमने प्याज के इसमें तो पढ़ा कि एक स्पीशीज के ज्यादा नाम है, लेकिन उसमें ज्यादा स्पीशीज हैं, उनका एक नाम उन्होंने रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल हम उसकी एग्जांपल लेते हैं, हमें बताता है ब्लू बेल। ठीक है, अब ब्लू बेल में उन्होंने डोजन ऑफ प्लांट्स रखे। डोजन ऑफ प्लांट्स से मुराद है दर्जनों के हिसाब से प्लांट्स उसने रख लिए। जिन प्लांट्स के फूलों की जो शेप थी वो बेल की तरह की थी, उन्होंने कहा ये सारे ब्लू बेल्स हैं। लेकिन ऐसा है तो नहीं है, क्योंकि आप देखिए प्लांट्स को क्लासिफाई जब हमने करना है तो हर प्लांट दूसरे से मुख्तलिफ है। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि सारे बेल शेप फ्लावर ब्लू बेल्स हैं, या फिर काले परिंदे हैं जैसे आपके पास क्राउ है, कवा, और साथ में आप एग्जांपल लेते हैं वहां पे बुक पे है रावण की, तो रावण और क्राउ दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन वो कहते हैं कि जब क्लासिफिकेशन नहीं हुई थी तो दोनों को ब्लैक बर्ड में डाल दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल वो आपकी बुक में बता रहा है फिशेस की। ठीक है, जैसे हम फिश को देखते हैं तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे वो वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रल कॉलम उसमें मौजूद होता है। ठीक है, सेकंड उसमें गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और तीसरा उसमें उसके फिन्स होते हैं। लेकिन आप देखें जैसे आपके पास जेलीफिश है, ठीक है, तो जेलीफिश में देखें उसका वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता, तो तब ऐसे ही नाम दे दिया जाता था। जैसे प्याज के नाम में तो डिफरेंट 3-4 नाम
हर रीजन में उसका नाम डिफरेंट है। जैसे ब्लैक बर्ड की एग्जांपल मैंने दी तो काफी सारे जितने भी काले परिंदे थे उन्होंने क्लासिफाई करके एक ही ग्रुप में रख दिया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो इस सिस्टम से छुटकारा पाने के लिए या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कार्लस लीनियस ने ये नोमेनक्लेचर वाला सिस्टम मुतारफ कराया। फिर उसके बाद इस सिस्टम के अंदर जो भी नाम साइंटिफिक नेम होगा वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा। आपकी बुक में लिखा हुआ कि ही डिस्कार्डेड द ओल्ड नेम्स, जितने भी पुराने नाम थे उसने उसको डिस्कार्ड किया, खत्म किया, और फिर हर स्पीशीज का एक साइंटिफिक नेम रखा। और ये कार्लस लीनियस साइंटिस्ट था जिसने प्लांट्स के जो नाम थे उनकी लिस्ट पब्लिश करवाई थी, और एनिमल्स के जो जितने भी नाम हैं उनकी सारी लिस्ट इसने पब्लिश करवाई थी, ठीक है। तो ये भी इसका एक एमसीक्यूज में आ जाता है कि उसने कब ये लिस्ट पब्लिश करवाई है और उसका पब्लिश करवाने वाला ऑथर कौन है, तो वो कार्लस लीनियस है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपके पास है कि आप डिफरेंट चीजों के साइंटिफिक नेम देखें। जैसे आपकी बुक में उसने दिया हुआ ऑनियन, प्याज, ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा। अब देखें ए इसका कैपिटल है जो इसका जेनरिक नेम है, ठीक है, और सीपा ये उसका सेकंड नेम, स्पीशीज का नेम है, तो इसलिए हम इसको इसका जो पहला वर्ड है इसको स्मॉल लेटर में लिख रहे। उसके बाद आपके पास मल्तास है, ये एडिबल भी होता है, ये जो प्लांट है खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है ये कैशिया फिस्टोला। अब देखें इसका जेनरिक नेम कैपिटल से शुरू हो रहा है और स्पीशीज नेम है स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है। सेम लाइक ह्यूमन की हम एग्जांपल लेते हैं होमो सेपियंस। अब होमो जो जेनरिक नेम है दैट इज कैपिटल, और सेपियंस का जो फर्स्ट लेटर है वो आपके पास स्मॉल है। और आप पोटैटो की लेते हैं जो सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम ट्यूबरोसम, तो सोलानम का जो एस है ये कैपिटल है आपके पास, और जो ट्यूबरोसम है इसका ये आप टी देख सकते हैं कि इसका स्मॉल है, ठीक है। तो इसमें से आपके जो क्वेश्चंस बन रहे हैं इस टॉपिक में से वो ये बनता है कि फर्स्ट आपके पास आ जाता है कि व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, लीनियर सिस्टम ऑफ गिविंग ईच स्पीशीज अ साइंटिफिक नेम इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस आप देखिए इसके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट जीनस, सेकंड पार्ट है स्पीशीज, ठीक है। जीनस आपके कैपिटल वर्ड से शुरू करेंगे और स्पीशीज स्मॉल से शुरू करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आ जाता है कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, नीड ऑफ नोमेनक्लेचर, हमें चीजों को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी थी। वो इसलिए पड़ी थी जैसे एक रीजन में एक चीज के डिफरेंट रीजन में एक चीज के काफी नाम हो सकते हैं, या फिर जैसे ब्लू बेल्स या ब्लैक बर्ड्स की एग्जांपल वो हमें देता है, तो बेशुमार स्पीशीज का उन्होंने एक नाम रखा हुआ था विदाउट एनी बेसिस, इसकी कोई बेस मतलब कि ना कोई जेनेटिक बेस थी उसकी, ना होमोलॉजिक्स कोई होमोलॉजीज को स्टडी किया जाता था, ना जेनेटिक्स को कोई भी या बायोकेमिस्ट्री उसको देख के हम क्लासिफाई करें, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और जो उसने लीनियस ने अपना सिस्टम मुतारफ कराया, इसमें मॉर्फोलॉजी की बेस पे इन चीज़ों को आपस में डिसिमिलर और सिमिलरिटीज की बेस पे उनकी ग्रुपिंग बना दी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये डेफिनेशन है। उसके बाद आ जाता है डिफाइन नोमेनक्लेचर, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ओनियन, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ अमलतास, ह्यूमन, पोटैटो। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है, इसमें से एक डेफिनेशन है। उसके बाद है कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ नोमेनक्लेचर। तीसरा आपके पास क्वेश्चन इसमें से आ जाता है कि उसने अपनी बुक्स कब पब्लिश करवाई, ठीक है, जो उसने लिस्ट पब्लिश की थी प्लांट्स के बारे में, उनके साइंटिफिक नेम और एनिमल्स की, ठीक है। फिर आगे इनके साइंटिफिक नेम्स, और वो नेक्स्ट पूछता है कि लीनियर सिस्टम का जो बेसिस थी वो क्या थी, वो मॉर्फोलॉजी की बेस पे उनकी ग्रुपिंग कर रहा था। लेकिन आज का जो एडवांस जितनी भी इसके बारे में स्टडीज हो रही हैं वो ज्यादातर उसकी जेनेटिक्स उनको देख के, ठीक है, आपस में उनमें उनको सिमिलर और डिसिमिलर किया जा रहा है डिफरेंट ग्रुप्स में, और उसकी जेनेटिक्स मॉर्फोलॉजी देखी जा रही है, और उसके बाद उसकी बायोकेमिस्ट्री और होमोलॉजी जो उसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज हैं उनको स्टडी करके तो उनको डिफरेंट ग्रुपों में डाला जा रहा है। तो इसमें अभी तक आपकी शॉर्ट क्वेश्चन ही है। तो अगर इसमें से किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।